नमस्कार। चलिए आज उत्तर प्रदेश के दिल में बसे अयोध्या मंडल के एक बहुत ही खास जिले सुल्तानपुर को समझते हैं। ये खास प्रस्तुति प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो चलिए सुल्तानपुर के इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सुल्तानपुर नक्शे पर है कहाँ। जैसा कि हम देख सकते हैं, सुल्तानपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इसका प्रशासनिक मंडल है अयोध्या। जिले का हेडक्वार्टर सुल्तानपुर शहर में ही है। एग्जाम के लिहाज से ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सुल्तानपुर अयोध्या मंडल का ही एक हिस्सा है। आज की इस चर्चा में हम 5 खास पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले सुल्तानपुर का एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसकी ऐतिहासिक जड़ों मतलब कुशभवनपुर की कहानी को जानेंगे। इसके बाद इसकी लाइफलाइन कही जाने वाली गोमती नदी और टूरिज्म पर बात होगी। फिर आएगी जिले की इकोनॉमी और एग्रीकल्चर की बारी, और आखिर में यहाँ के एजुकेशन और कुछ बड़ी हस्तियों को भी जानेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं और सुल्तानपुर का एक बेसिक परिचय लेते हैं। अगर हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को देखें तो सुल्तानपुर जिले में कुल 5 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? सदर, कादीपुर, लंभुआ, बल्दीराय और जयसिंहपुर। तो याद रखिएगा, कुल तहसीलों की संख्या है 5। अब बात करते हैं सुल्तानपुर के दिलचस्प इतिहास की, जिसकी जड़ें पता है कहाँ तक जाती हैं? रामायण काल तक। आइए इसकी ऐतिहासिक कहानी को समझते हैं। जी हाँ, सुल्तानपुर का कनेक्शन सीधा रामायण काल से है। ऐसा माना जाता है कि इस शहर को भगवान राम के पुत्र कुश ने गोमती नदी के किनारे बसाया था और उस वक्त इसका नाम कुशभवनपुर हुआ करता था। तो ये जो वन लाइनर फैक्ट है ना, इसे एग्जाम के लिए बिल्कुल पक्का कर लीजिए। सुल्तानपुर का प्राचीन नाम कुशभवनपुर था, जिसे भगवान राम के पुत्र कुश ने गोमती नदी के किनारे बसाया था। इतिहास से आगे बढ़ते हुए अब जरा जिले की लाइफलाइन यानी गोमती नदी और यहाँ के जो भी खास टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनकी बात करते हैं। गोमती नदी यहाँ सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि ये सुल्तानपुर के इतिहास, आस्था और अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। सोचिए, इसी नदी के किनारे कुशभवनपुर बसा, यहीं पर धोपाप जैसा बड़ा तीर्थ है, और यही नदी सिंचाई के जरिए यहाँ की खेती को भी सींचती है। यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स को हम 3 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। अगर आध्यात्मिक जगहों की बात करें तो धोपाप तीर्थ, माँ भवानी मंदिर और पवित्र पारिजात वृक्ष बहुत खास हैं। हिस्टोरिकल इमारतों में विक्टोरिया मंजिल और बादशाही मस्जिद देखने लायक हैं। और अगर किसी को नेचर पसंद है तो उनके लिए चिमनलाल पार्क और बहुत ही मशहूर राजा का बांध झील भी यहीं है। इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिए। यहां से परीक्षा में सीधा सवाल बन सकता है कि प्रसिद्ध झील राजा का बांध किस जिले में है, और इसका सही जवाब है सुल्तानपुर। चलिए अब जिले के इकोनॉमिक पहलुओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखते हैं कि यहाँ की कृषि और ख़ास प्रोडक्ट्स में क्या क्या शामिल है। आगे बढ़ने से पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP स्कीम को समझना जरूरी है। देखिए, यह सरकार की एक ऐसी पहल है जिसका मकसद हर जिले के एक खास प्रोडक्ट को प्रमोट करके उसे एक पहचान, एक ब्रांड बनाना है। तो सवाल ये है कि सुल्तानपुर का ODOP प्रोडक्ट क्या है? वो है मूंज के उत्पाद। ये बेहद खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं जो कच्ची मूंज घास से तैयार किए जाते हैं। ये जिले की एक खास पहचान भी है। मूंज के अलावा सुल्तानपुर खेती किसानी में भी काफ़ी आगे है, खासकर गन्ना बीज संवर्धन के मामले में। यहाँ पर अच्छी किस्म के बीज तैयार करने और एग्रीकल्चरल रिसर्च पर काफ़ी जोर दिया जाता है, जो इसे एक इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल सेंटर बनाता है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम सुल्तानपुर के एजुकेशन सिस्टम और उन महान हस्तियों की बात करेंगे जिनका जन्म इसी मिट्टी पर हुआ। सुल्तानपुर एक अहम एजुकेशनल सेंटर भी है और इसका केंद्र बिंदु है कमला नेहरू एजुकेशन हब। इसके अंडर में एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और सोशल साइंसेज से जुड़े कई बड़े बड़े शिक्षण संस्थान आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस जमीन ने किन महान हस्तियों को जन्म दिया है। यहाँ 2 बहुत बड़े नाम सामने आते हैं। एक हैं श्री श्रीपति मिश्र, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, यानी सुल्तानपुर की मिट्टी से निकलकर प्रदेश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचे। और दूसरे हैं मशहूर गीतकार और शायर मजरूह सुल्तानपुरी, जिन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है ना, कि राजनीति और कला दोनों ही दुनिया की 2 महान हस्तियों की जन्मभूमि सुल्तानपुर रही है। तो अपने शानदार इतिहास, संस्कृति और कृषि से भरपूर ये जिला सुल्तानपुर अपनी इस विरासत को भविष्य में कैसे और आगे लेकर जाएगा, सच में ये एक सोचने वाला सवाल है।